प्रीवियस लेसन में हमारा यहाँ तक हो गया था आई थिंक, है ना, इतना हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव सम नोट्स ओवर है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लो। नोट 1, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? These are points where slope of function is 0, where slope of function is 0, ठीक है, that is f dash x इक्वल टू 0 करके हम जो पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है, जहां पर f dash x आपका 0 हो जाए, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ये क्या होते हैं? These are points where slope is either 0, slope is either 0 or undefined, ठीक है। अभी समझाते हैं क्या मतलब है इसका। लेट सपोज हमने कोई फंक्शन हमें दिया है, हमने उसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके वो कुछ ऐसा आ गया, x माइनस 1, x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, ठीक है ऐसा। देन फिर हमने क्या किया, f डैश x इक्वल टू 0 रखा। तो भाई यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी? x की वैल्यू आएगी 1 2 3, ठीक है। f डैश x इक्वल टू 0 रखा, फिर यहां से x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 2 3। नाउ अब आपको बताना है इनमें से स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से। अगर हम बात करें इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स की, स्टेशनरी पॉइंट्स तो अभी क्या बताया था, दोस पॉइंट्स फॉर विच स्लोप इज 0। तो f डैश x 0 कौन कौन से पॉइंट्स के लिए होगा? यहाँ पर 1 and 2, ठीक है, दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। और बात करें अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की, क्रिटिकल पॉइंट्स तो अभी क्या बताया था डेफिनेशन में, ऐसे पॉइंट्स जिनके लिए स्लोप 0 होगा, तो 1 and 2 के लिए 0 है, प्लस जिनके लिए स्लोप अनडिफाइंड होगा, तो 3 पर यहाँ पर अनडिफाइंड भी है। सो 1 2 3 ये है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है? ओनली 1 and 2, ठीक है, दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। आई होप क्लियर हो गया कि स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे चले भाई, अगर ये चीज क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट लिख लो, नोट नंबर 2, ठीक। देखो अगर फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है लाइक दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, यहाँ पर हम ले रहे हैं दिस इज लेट्स से a और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं b, इसके क्रॉसपोंडिंग आउटकम होगा आपका f ऑफ a, इसके क्रॉसपोंडिंग आउटकम होगा f ऑफ b, ठीक। एंड ये कैसा फंक्शन है आपका? दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है किसी इंटरवल में, देन इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको? अच्छा a से b तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये ऊपर वाला हटा देते हैं, यहाँ पर a से b के बीच में ये हटा दो, ठीक है। हम बात कहाँ पर कर रहे हैं? a से लेकर b तक, इतना ही है ग्राफ,
ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है इसकी, मैक्सिमम आएगी आपकी एफ ऑफ बी। मिनिमम कहाँ आएगी, मिनिमम आएगी आपकी एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप लिखना चाहते हो लैंग्वेज में तो लिख लो, इफ अ फंक्शन increases in an interval then its greatest value will be obtained, कहां पर, जैसे मान लो हम ए से बी हमने इंटरवल लिया है, तो राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ बी, है ना, इज ऑब्टेन्ड एट राइट मोस्ट पॉइंट। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी हमें राइट मोस्ट पॉइंट पर, एंड लीस्ट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड अच्छा, वैसे समझा तो दिया ही है, फिर भी हम इसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो कई बार बोल चुका हूँ, लैंग्वेज में लिखना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, याद रहे, बाकी जब आप रिवीजन करोगे तो पता चलता है कि अच्छा ये हमने क्या लिखा है। अगर ऐसी मैंने अभी वर्बली छोड़ आपको समझा दिया और कुछ लिखा नहीं हमने यहाँ पर नोट वगैरह, तो हो सकता है शायद आप बाद में भूल जाओ कि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, है ना। तो इस तरह से नोट्स बना लेने चाहिए। एंड लीस्ट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, किसका पॉइंट, इंटरवल का, ठीक है, ऑफ द इंटरवल। दैट इज, क्या मतलब है इसका, दैट इज क्या बोला जा रहा है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लेट्स से क्लोज इंटरवल ए बी। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया भाई आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंटरवल है ए से बी, जैसे अभी हमने ग्राफ बनाया था। तो यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ बी एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कितनी, एफ ऑफ ए। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा ही है ना, डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसा ही है, लिख लेते हैं सिमिलरली करके। सिमिलरली if f dash x is less than equals to 0 for all x belongs to a b, ठीक है, that is f of x is decreasing, ये कैसा है आपका, डिक्रीजिंग है, ठीक है, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा लेट सपोज हमने ऐसे बना लिया, डिक्रीज हो रहा है, ठीक, ए से बी के बीच में, ये ए हो गया एंड लेट से दिस इज बी। तो इसके क्रॉसपोंडिंग आउटकम आ गया एफ ऑफ ए और इसके क्रॉसपोंडिंग आउटकम आ गया आपका एफ ऑफ बी, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर, मैक्सिमम एफ ऑफ ए एंड मिनिमम इज एफ ऑफ बी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर सपोज कि आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे एंड प्रॉपर नोट्स बना लें, है ना। कब तक बार बार वीडियोस देखते रहोगे, कुछ भूल गए दोबारा से वीडियो थोड़ा ना देखोगे। तो एक बार वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर साथ के साथ। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नोट, कौन सा नंबर है ये, आई थिंक थर्ड, नोट नंबर 3। अच्छा, नोट नंबर 3 में क्या है, इफ वी हैव टू प्रूव, अगर हमें ये प्रूव करना है
कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका क्या मतलब है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है तो क्या करना चाहिए, देन टू शो दैट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्या शो कर सकते हैं हम, वी कैन शो दैट its least value is positive, ठीक है, ये शो कर सकते हैं ना। तो जब भी हमें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है तो इसकी लीस्ट वैल्यू को हम पॉजिटिव शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट नंबर 4। अच्छा, पहले आप इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट लिख लो, फिर समझाएंगे कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट नोट इज इफ एन इक्वालिटी, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। इफ एन इनइक्वालिटी, अब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ एन इनइक्वालिटी कंटेन्स symmetrical expression of two variables, ठीक, सेपरेट होने चाहिए, सेपरेट वेरिएबल्स, देन maybe these two variables can be obtained आई नो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि लिखने में जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं बस फटाफट क्वेश्चंस करें, है ना, ये सब थ्योरेटिकल जो पार्ट है हमारा ये बोरिंग लगता है, बट नो ऑप्शन, लिखना चाहिए, ठीक है। तो वही फिर से जब आप बाद में रिवाइज करोगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहले थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे काफी सारे। देन मे बी दीज टू वेरिएबल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंक्शन एफ ऑफ एक्स, थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, एफ ऑफ एक्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मिक्स हो गया, इसको थोड़ा सा अलग कर लेना, ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, अभी पता चलेगा क्या मतलब है इसका, ठीक है, as two distinct points or we can say argument, ठीक है। आर्गुमेंट मतलब जो भी आपके इन्वॉल्व वेरिएबल होंगे, क्वेश्चन में इन्वॉल्व वेरिएबल, ये मतलब। तो अगर ऐसा है देन मे बी मोनोटोनिसिटी, can be used to introduce inequality, ये आपको एक लाइन ऑफ थिंकिंग बताई गई है, ठीक है। क्या बोला है हमने इसमें, देखो इसमें ये बोला है कि अगर इफ एन इनइक्वालिटी
if an inequality contains symmetrical expression of two variables, ठीक है, then maybe these two variables can be obtained from functions at two distinct points or arguments, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो then maybe monotonicity can be used to introduce inequality, correct। तो हम मोनोटोनिसिटी के बारे में सोच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, बिकॉज चलो यहाँ तो हम मोनोटोनिसिटी कर रहे हैं अभी चैप्टर, हमें पता है कि ठीक है डिफरेंशिएशन करना है ये सब एंड ऑल, लेकिन कंपटीशन में जब एग्जाम होगा आपका मेंस का, आप पेपर दोगे, आईआईटी का पेपर दोगे, तो वहाँ ये थोड़ा बताएंगे भाई इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन है ना। तो वहाँ तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, कैसे सोचोगे वो मैंने बता दिया। अगर ऐसा है तो ऐसा करना, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक, यहाँ पर x1 एंड x2 दोनों ही पॉजिटिव हैं, then prove that x1 minus 10 x1 is greater than x2 minus 10 x2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो भाई जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन लिखा है और जो राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन लिखा है, ये दोनों सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है ना। डिफरेंस किसका है, बस x1 और x2 का, ठीक। ये दो सेपरेट वेरिएबल्स है यहाँ पर x1 एंड x2, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं f of x1 और इसको हम बोल सकते हैं f of x2, है ना। तो हमने क्या करा, f of x लेट किया, x माइनस 10x, अगर ऐसा है दिस इज x1, दिस इज f of x1, दिस इज f of x2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने नोट लिखवाया आपको, इन एन इनइक्वालिटी, ठीक, तो यहां पर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है, ठीक, और सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी है, दोनों साइड सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, इन टू वेरिएबल्स है x1 एंड x2 सेपरेट है वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हम मोनोटोनिसिटी के बारे में सोच सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया f of x, ये वाला। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये हो गया 1 माइनस 10x का होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इतना आ गया। तो एफ डैश एक्स आपका इतना आया। तो नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है जब x 0 होगा, है ना। यानी कि f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया भाई आपका, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कैसे, यहां पर तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा है तो कोई बात नहीं। तो इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस लेसन में, आई थिंक फर्स्ट लेसन में हमने बताया था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर है, प्लस एक कंडीशन और बताई थी, है ना। वो कंडीशन देखो, यहां पर एफ डैश एक्स 0 है, इक्वल्स टू 0 है, ओनली एट x इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ऐसा कुछ ऐसा बताया था ना कि f डैश x
चलो एक बार फिर से समझा ही देता हूँ। वैसे ये मैं बता चुका हूँ अपने लेसन 1 में। मतलब अगर कुछ ऐसा है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक ऐसे, तो एक बार फिर से दोबारा से कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की। मतलब ऐसा है, कुछ ग्राफ है, ये इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ, और फिर से ऊपर जाके ये फिर ऐसे, ठीक। तो एक तो हमने ले लिया यहाँ पर, ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पे आपकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगी, बनेगी नहीं, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं बनेगी। क्यों? देखो, अगर एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इसको ज्वाइन किया, फिर कर्व के ऊपर चलना शुरू करोगे तो ये इधर जाएगी, सही बात है। यहाँ पर पॉइंट लिया, कर्व के ऊपर चलना शुरू किया, तो ये कॉर्ड आपकी यहाँ जाएगी, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ तो नहीं बनेगी। तो हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाना चाह रहे हैं, और ये चीजें हमने कब पढ़ी थी? डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ी थी, है ना। जिन बच्चों ने देखा है डिफरेंशिएबिलिटी, वो पता है उनको। चलो कोई बात नहीं, पहले तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना लेते हैं। दो बना ली, एक यहाँ बना ली, एक यहाँ बना ली। नाउ अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाना चाहिए, हाँ जी, लाइक दिस, ऐसा, फिर ऐसा, फिर इधर आ जाओ, फिर आपका ग्राफ ऐसा और ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्राफ होना चाहिए कुछ। तो यहाँ पर यू कैन सी कि एक तो पॉइंट ये हो गया, लेट से अल्फा, एक पॉइंट ये हो गया, लेट से बीटा। दिस इज, यहाँ पर आपका एफ डैश अल्फा 0 है, यहाँ पर एफ डैश बीटा 0 है ना। तो है तो ये ग्राफ आपका देख लो, ये इंक्रीज ही हो रहा है ना। यहाँ पर ठीक है, एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये लगाया हमने। अब इन दो जगह 0 भी है, यहाँ पर और यहाँ पर 0 भी है, तो इक्वल्स टू भी लगा दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली, और वैसे अगर आप ग्राफ देखो तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, और यहाँ पर 0 भी हो रहा है, तो इक्वल्स टू 0 भी लग सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बताया था कि पॉइंट्स क्रॉसपोंडिंग टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 शुड नॉट फॉर्म एनी इंटरवल। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक। और इंक्रीजिंग में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है लाइक दिस। जैसे यहाँ पर देखो, लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा, दिस पॉइंट इज बीटा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स के क्रॉसपोंडिंग जो पॉइंट्स हैं, इस पूरी जगह आपका एफ डैश एक्स 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक इंटरवल बन रहा है अल्फा से बीटा तक। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, समझ में आ गया। तो देयरफॉर दिस इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ठीक है, इतना कुछ हमने सीख लिया, पढ़ लिया, तो और क्या बोला है फाइनली हमने कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर हमने बोला x1 x2 से बड़ा है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है, यही कंडीशन होती है, ठीक। अच्छा, नाउ तो अब यहाँ पर f ऑफ x1 का क्या मतलब है, x1 माइनस 10x1, ठीक। देन ग्रेटर देन f ऑफ x2 का क्या मतलब है, x2 माइनस 10x2। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया, ये हमें प्रूफ करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आएंगे आपके कभी भी, कंपटीशन के लिए है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, लेट f डबल डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। एंड लेट g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 3 माइनस x प्लस f ऑफ
x माइनस 9, g of x इतना है. then find interval of increasing and decreasing. ठीक है, किसका? g of x का, of g of x इसका निकालना. सो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं. तो g of x क्या है हमारे पास? f of 3 minus x प्लस f of x minus 9. ठीक है, ये है. अच्छा, यहाँ पर देखो f डबल डैश x लेस देन 0 दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. इसका क्या मतलब है कि जो f डैश x होगा, f डैश x इज व्हाट? डिक्रीजिंग. ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है. गॉट इट? तो यहाँ हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा आपका. हाँ जी, ऐसे लिखेंगे ना. f पहले फंक्शन का करते हैं f डैश 3 माइनस एक्स, फिर अंदर आ जाओ 3 माइनस एक्स का करो, वो हो जाएगा माइनस 3 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस f डैश x माइनस 9, इतना आ जाएगा. ठीक है, ये क्लियर है. अच्छा, फॉर इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? फॉर इंक्रीजिंग g dash x, this should be greater than 0. It means f dash x minus 9 minus f dash 3 minus x, this should be greater than 0. ये चीज समझ में आ गई. नाउ f डैश x माइनस 9, इसको राइट साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा f डैश 3 माइनस एक्स. ठीक, तो अभी कुछ देर पहले हमने बोला था कि f डैश x इज डिक्रीजिंग. ये कैसा है? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्वेश्चन में गिवन. सो देयरफॉर यहां से जब आप f डैश हटाओगे x माइनस 9, इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा, लेस देन 3 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा, है ना. तो ये कितना हो गया भाई? 2x लेस देन 12, यानी कि x इज लेस देन 6. गॉट इट? समझ में आ गया भाई? इतना हो. अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए है तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं. इक्वल टू भी लगा लो, यहाँ इक्वल टू भी आ जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा. तो इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया आपका. इंक्रीजिंग इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 तक. ठीक है, समझ में आ गया. ये तो हो गया आपका इंक्रीजिंग इंटरवल. अब डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग g dash x should be less than equals to 0, है ना. तो g dash x कितना था हमारे पास? g dash x कितना था? एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं. g dash x था आपके हमारा इतना. ठीक, लिख लेते हैं इसको, यानी कि f डैश x माइनस 9 माइनस f डैश x माइनस 3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0. दैट इज f डैश x माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू f डैश x माइनस 3. ठीक, फिर से वही कि सिंस f डैश x इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है ना. तो यहाँ पर जब आप ये f डैश हटाओगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा.
है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, दिस इज ओनली x। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कहाँ गड़बड़ होगी, ये 3 माइनस एक्स था यहाँ पर, दिस इज 3 माइनस एक्स। क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स दिया है, यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया था। सो 3 माइनस एक्स करो, 3 माइनस एक्स, इधर भी ऐसे कर लो 3 माइनस एक्स, ठीक है, रब करके ही लिख देते हैं। तो इधर भी हमने 3 माइनस एक्स कर लिया, x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। सो फाइनली डिक्रीजिंग इंटरवल कितना आ गया आपका, डिक्रीजिंग इंटरवल 6 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है, दिस इज योर आंसर। इंक्रीजिंग इंटरवल निकाल लिया, डिक्रीजिंग इंटरवल हमने निकाल दिया, बस यही आंसर था। ये मतलब क्वेश्चन था, यही तो पूछा था। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड order relation between e to the power pi and pi to the power e। क्या मतलब है इसका, देखो मतलब कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर इक्वल है, यानी e टू द पावर पाई ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू, ये चीज बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों साइड पावर ले ली 1 ओवर पाई ई। ऐसा करने से क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे तो आ गई ये e टू द पावर 1 बाई ई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू पाई की पावर 1 बाय पाई, इतना आ गया, ठीक है। नाउ वी कैन कंसीडर f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 1 बाय एक्स। अब ये हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इजी हो गया, यहां पर पहले तो क्या था, है ना, अलग अलग क्वांटिटीज थी, यहाँ e था यहाँ पाई था, तो यहाँ पर हम इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते थे। अब जब ये इस तरह से हमने चेंज कर दिया, अब हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ फिर वही कि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देन वी कैन थिंक ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो एक फंक्शन कंसीडर किया, नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x कितना आ गया भाई आपका। सो डिफरेंशिएशन आई होप करना आता होगा कैसे करते हैं, चलो एक बार करके देख लेते हैं। लॉग लिया दोनों साइड, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ये, तो ये आपका आ जाएगा log f of x 1 by x log x। नाउ डिफरेंशिएट, तो ये हो गया आपका 1 by f of x into f dash x इक्वल्स टू 1 by x एज इट इज, log का कर लिया 1 by x, देन प्लस log x एज इट इज, और 1 by x का हो गया माइनस 1 by x स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है। देन f डैश x, ये f ऑफ x ऊपर लेके जाओ, यहां से आपका दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ln x ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। f डैश x कितना है भाई आपका, x की पावर 1 बाय एक्स, एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ गया, 1 माइनस ln x हो गया, तो ये x की पावर 1 बाय एक्स माइनस 2 हो गया, इतना ही हो जाएगा, एंड 1 माइनस ln x, गॉट इट। सो ये आपका f डैश x आ गया, इतना आ गया। नाउ
अब हम क्या कर सकते हैं, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करो और एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक, तो यहाँ से फिर हमने क्या करा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा आपका एक्स इक्वल टू ई, ये चीज आ जाएगी, है ना। ये आपने 1 माइनस एल एन एक्स इक्वल टू 0 रखा, यानी कि एल एन एक्स इक्वल टू 1। एल एन एक्स का मतलब होता है log एक्स बेस ई इक्वल टू 1, इट मीन्स एक्स इक्वल टू ई, ये आ गया। नाउ अब आप देखो इधर, 0 के लेफ्ट पर तो जा ही नहीं सकते, अगर डिफाइन होना है तो log का आर्गुमेंट तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने लगाया ई, देन पॉजिटिव नेगेटिव बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे बेबी कर्व मेथड नहीं, आप ये देखो कि जब 0 से ई के बीच में हो, 0 से ई के बीच में हो तो साइन चेक करना है बेसिकली हमें, इसका एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है ना। तो 0 से ई के बीच में एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, ग्राफ बना लो आप, इधर साइड में ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये हो गया आपका एल एन एक्स का ग्राफ, ठीक है, इतना। ये 1 0 पे कट करता है, 1 0 पे, जब हम 0 से 1 0 से ई के बीच में बात कर रहे हैं, 0 से ई के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा ये एफ डैश एक्स का साइन बताना आपने, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये तो 0 से ई के बीच में ये वाला पार्ट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अब ये वाला जो फैक्टर बचता है आपका, ये वाला जो फैक्टर है, इसको देखो आप, एक बार मैं दोबारा से ग्राफ बना देता हूं। यहाँ पर ये हमने बनाया ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, एल एन एक्स का। दिस पॉइंट इज 1 0। अच्छा, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 समथिंग, ठीक है, अप्रोक्स बताइए, अप्रोक्स। तो अब आप ये देखो कि अगर x आपका 0 से e के बीच में है, ये वाला जो फैक्टर है 1 माइनस एल एन एक्स, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। e सपोज यहाँ पर कहीं होगा, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो हम तो 0 से, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम ही रहेगी, यानी कि ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, ठीक। और अगर ई से बड़ी कर दी वैल्यू, अगर आप ई के राइट पर आ गए इधर इस साइड, तो ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी फिर ये वाला फैक्टर आपका नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 इस वाले रीजन में। नाउ अब आप क्या करो, चलो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये रब कर दे, ये ग्राफ हटा देते हैं। हाँ, ये ग्राफ आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो अब जो पाई है वो ई से तो बड़ा ही है ना। पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग लेते हैं हम लोग, और ई 2 पॉइंट समथिंग है, तो पाई ई से तो बड़ा है। तो एफ ऑफ पाई वो एफ ऑफ ई से बड़ा होगा, है ना। इट मीन्स पाई टू द पावर 1 बाय पाई इज ग्रेटर देन ई टू द पावर 1 बाय ई, इसका ये मतलब है। नाउ टेकिंग पावर ले लो दोनों साइड, कितनी, पाई ई, कितना आ जाएगा, पाई की पावर ई लेस देन, अच्छा यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर लेस देन का साइन हो जाएगा, है ना। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर तो क्या है, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, है ना। और डिक्रीजिंग के केस में
ऐसा होता है। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया, पाई टू द पावर ए इज लेस देन e टू द पावर पाई, इतना आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये ऑर्डर रिलेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी हो गया था बट फिर भी एक बार देख लेना वीडियो रिवाइंड करके। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए इस लेसन में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में।